ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनात पुनात पुंडरीकाक्षः विराचम्य ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा वरुद्गणाः तिलकं दो प्रेक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये पूजा कामार्थसिद्धये। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा भगवन्तं श्रीशुकदेवं ध्यायेत। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशुकदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा भगवन्तं श्रीबालकृष्णं ध्यायेत। जनयन्निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ध्यानं समर्पयामि। श्रीभागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यज्ञाजमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ततः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम ओखधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसुवरीः असवा इव सजितवरीर्विरुधाः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मानाभ्यायासेदन्तरिक्षगुंसीष्ण्योद्योः समवर्तत। पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ततः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय विकाविधेम। दभ्यदक्षिणां समर्पयामि। ततः व्यासपूजनम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीव्यासाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। ओम सर्वदेशदशाकाले शव्याहत्पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञां वर्धतामभिवर्धताम्। रामानुजाय दिव्याज्ञां हृदवासुरमुज्ज्वलादिगन्तव्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी। श्रीमन्ना श्रीरङ्ग श्रीमन्भद्रवामनदिनं संवर्धय। श्रीमन्ना श्रीरङ्ग श्रीमन्भद्रवामनदिनं संवर्धय। नमः श्रीशैलनाथाय मुक्तिनगरजन्मने प्रसादलब्धपरिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुम्। व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयनियमेन मदन्वयाना। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमर्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरका
श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः तसुरमुपरिवन्द्यं रङ्ग लक्ष्मणयोगिपोङ्गवमः लोचनां मुनिवरां नारिन्दिरा सहचरां नारायणं संश्रयेकान्त ते वचनामते भगवते ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्य ते महिमानकुलं सततां त्वां दासयति प्रपन्नयति च तोस्याम्यहं निर्भयो कान्ताप्रसादादृते संश्रितं ज्ञानी यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुः स्वैरनुरूपरूपविभवैर्गाढोऽपिगूढानि दयाकारद्वेषम्पन्नामरविन्दनिवासिनीं मसेशगदेशित्रीं वन्दे व्रतवल्लभाम् आकारद्वेषम्पन्नामरविन्दनिवासिनीं मसेशगदेशित्रीं वन्दे व्रतवल्लभाम्। आप सभी लोग अपने सूर्यो अजायत रौद्राद्वायुश्च ब्राह्मणश्च मुखादग्निरजायत आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत ग्रहणं मत मंत्र पुष्पांजलि
हरि ओं मादतनेन जन्नामाय जन्ता देवास्तानि धर्मभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान होकर के श्री भागवत भगवान की रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरु परंपराय नमो नमः। श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाय विमले दधानं श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्धपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम्। वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिम् वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। बाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तम् श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुञ्चत् भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोदगीतवचसे महाश्वशिरसे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम संकीर्तन का सभी लोग आश्रय लें। बड़े भाव के साथ में सब लोग भगवान का नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात भगवान की मंगलमय कथा हम लोग श्रवण करेंगे। और देखो, कीर्तन नहीं करेंगे तो कथा भी नहीं आने वाली, समझ में। फिर बैठ के ओंघाओ जमाई लोगे, कोई सोओगे गिरोगे, नहीं तो दूसरे को खोदोगे बैठ के। तो कीर्तन करोगे तो कथा समझ में आएगी। तो भाव से सब लोग बड़े प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संत संग राम रंग, संत संग राम रंग, अंग अंग रंगीले, काम रस त्याग प्यारे राम रस बरसीए। संत संग राम रंग, श्री सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राम ताहि विधि रहिए। श्री सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राम ताहि विधि बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की, जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री भागवत भगवान की, जय श्री वेदव्यास भगवान की, जय श्री सुखदेव भगवान की, जय श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की, जय श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की, जय समस्त पूर्वाचार्यों की, जय समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, जय सब संतन की, जय सब भक्तन की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय श्री गौ माता की, जय अखंड भारत वर्ष की, जय अखंड भारत वर्ष की, जय 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 श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री भाष्यकार। बोले पूज्यपाल श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाल श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन स्वरूप भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री लक्ष्मीकांत प्रभु की एवं भगवान श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की महती अनुकंपा कृपा से हम लोग इस नल नाम के संवत्सर में चैत्र मास के इस नवरात्र के शुभ पर्व पर भगवान की मंगलमय कथा को सुनने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। भगवान की मंगलमय कथा में कल हम लोगों ने माता कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का द्वारिका जो गमन हुआ, भगवान का द्वारिका गमन माता कुंती की प्रार्थना पर भगवान ने स्थगित किया और भगवान लौट करके पुनः हस्तिनापुर में पधारे। भगवान जब लौट करके आए तो प्रातः काल स्नान करने के लिए ठाकुर जी गए।
गंगा जी के तट पर। वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर दातून कर रहे थे बैठ। एक दातून की उसको फेंक दिया, फिर दूसरी दातून लेकर के रगड़ना शुरू किया। भगवान ने कही अभी तो दातून की, फिर दातून कर रहे, क्या बात हो गई? लगता कोई टेंशन बाजी में है। आदमी एक काम करने के बाद फिर वही काम द्वारा करे, तुम्हारे चित्त उसका कहीं विचलित है। तो ठाकुर जी ने पूछा, अरे भैया युधिष्ठिर, क्या बात है, किस चिंता में लगे हुए हो? किस चिंता में लगे हुए हो? क्या कोई मन में आपके शंका है? क्या मन में कोई कष्ट है? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, आह राजा धर्मसुतः चिंतयन् सुहृदाम्बधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोह वशं गतः। आह राजा धर्मसुतः, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मसुत कहे गए हैं, धर्मसुत माने धर्मपुत्र कहे गए, ये धर्मावतार हैं, धर्मराज यमदेव के अवतार हैं। अत्यंत मोह के वशीभूत होकर के भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, हमने एक सामान्य से, एक तुच्छ से राज्य वैभव के लिए अपने संपूर्ण परिवार के सदस्यों को मरवा दिया। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध केवल एक संपत्ति के लिए हुआ ना, केवल एक संपत्ति हस्तिनापुर के राज्य के लिए हमने इतने लोगों को मरवा दिया। कितना बड़ा हमको पाप लगा होगा, हमारे कारण लाखों लाखों लोग मारे गए, कितनी स्त्रियां बेचारी विधवा हो गई, कितने माता पिता बिना पुत्र के हो गए, कितने बच्चे बेचारे बिना पिता के हो गए। हमने इतना बड़ा पाप किया, हमको किस नरक में भगवान भेजेंगे? ठाकुर जी ने कहा, अरे ये तो धर्म युद्ध था, और धर्म युद्ध में तुमने धर्म का पक्ष लेकर के युद्ध किया, इसलिए तुमको कोई पाप वाप नहीं लगेगा। और जिन प्राणियों की हत्या तुमने की, उनके प्रायश्चित के लिए तुमने अश्वमेध यज्ञ किया कि नहीं किया? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, कपड़े में कीचड़ लग जाए, बरसात में जा रहे हैं और कपड़े में कीचड़ लग गई पैर में। अब कीचड़ लग गई, कोई कहे आकर के कि भैया कीचड़ से इसको धो लो, कीचड़ से कीचड़ कभी साफ होती है? एक प्राणी की हत्या के लिए दूसरे प्राणी की हत्या यज्ञ में की जाए, उससे भला कैसी शुद्धि होगी? भगवान बोले, अब इनको समझाना बेकार ही है, अब इनको इनके बाबू ही समझाएंगे, इनके पितामह समझाएंगे। और 3 महीना होने पे जा रहा है, बेचारे सरसैया पर भीष्म जी पड़े हैं। भगवान ने कहा कि चलो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम तुमको अच्छे से दिलवाते हैं। भगवान भी दे सकते हैं। देखिए, जीवन में ये बात बहुत समझने की है, हर काम भगवान का नहीं होता, कभी कभी भगवान भक्तों से भी कोई कार्य कराते हैं। भगवान ने अर्जुन का मोह हरण किया कि नहीं? क्योंकि वहां कोई नहीं था, तो भगवान ने स्वयं हरण किया। क्या भगवान चाहते थे युधिष्ठिर के इस मोह को, इस भ्रम को दूर नहीं कर सकते थे? लेकिन भगवान ने नहीं किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, संतों की महिमा को बढ़ाते हैं। सभी पांडवों को लेकर के भगवान बोले, चलो, कहाँ चले? बोले कुरुक्षेत्र में, जहाँ भीष्म जी पड़े हुए हैं सरसैया पर, अब उनसे मिलने चलते हैं। सब के सब पांडव लोग, माता कुंती, महारानी द्रौपदी, सब लोग कुरुक्षेत्र में आए, जहाँ भीष्म जी सरसैया पर पड़े थे। एक एक रोम में बाण धंसा हुआ था। भगवान का स्मरण करते हुए, मंद मंद मुस्कुराते, भगवान के चरित्रों का चिंतन करते भीष्म जी पड़े हैं। भक्त के जीवन में विपत्ति आए चाहे संपत्ति, वो सदा एक समान रहता है, वो कभी विचलित नहीं होता। श्री भीष्म जी को देख करके भगवान ने प्रणाम किया, और जैसे ही भगवान को देखा भीष्म जी प्रसन्न हो गए, भगवान को मन ही मन प्रणाम किए। कहे, प्रभु अब उठ करके तो दंडवत कर नहीं सकते, आपके चेले ने इतना बाण मारा है कि हाथ पांव भी नहीं हिला सकते, तो बस ऐसे ही इधर से प्रणाम करते हैं आपको, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान जब पधारे, गुरुजन जब पधारे, संत महात्मा पधारे, तो बैठे ही नहीं रहना चाहिए, तुरंत खड़े होकर के उनका अभिवादन करना चाहिए। और नहीं करें तो, कई लोग हैं नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा,
बोले नहीं करेंगे तो जितना आपने अभी तक पुण्य किया, जितना आपका तेज है, जितना विद्या, आपका वैभव, आपका धन, आपका ऐश्वर्य, उनको न प्रणाम करने से वो आकर्षित कर लेते, अपने आप वो छिन जाता है। वो प्रणाम करने पर जैसे झुकते हैं तो वापस आप जैसे ही आशीर्वाद दिया वो आपके अंदर पुनः समा गया, और नहीं किया तो वो उनके पास चला जाता है। भगवान को देख करके प्रणाम किया कि प्रभु अब ऐसे ही प्रणाम कर सकते हो, आ तो नहीं, खड़े होके तो नहीं कर सकते। भगवान बोले पितामह ठीक तो हैं, महाराज एकदम आनंद में है। भगवान बोले अच्छा, बड़ा अद्भुत आनंद है भाई। युधिष्ठिर राज ने आकर के तब तक प्रणाम किया, पूछा भाई क्या बात है, एकाएक हमारी याद कैसे आ गई सबको। तो भीष्म जी ने जब पूछा तो भगवान बोले ये जो आपके ये युधिष्ठिर हैं, इनको बड़ी शंका हो गई। क्या शंका हुई? तो शंका ये हो गई है कि हमने इतने प्राणियों को मरवा दिया, हमने इतना बड़ा युद्ध किया, हमारे कारण महाभारत हुआ, और उस महाभारत के युद्ध में इतने इतने प्राणियों को हमारे कारण प्राण से अपने शरीर से प्राणों का वियोग सहना पड़ा, उनके प्राण उनके शरीर को छोड़ के चले गए। कितने लोग इस युद्ध में मारे गए। इनको यही सब शंकाएं, यही सब कष्ट हैं। प्रायश्चित के रूप में जो यज्ञ किया उसमें भी कितने पशुओं को बलि चढ़ाया, तो एक हत्या का प्रायश्चित दूसरी हत्या से भला कैसे हो सकता है, यही इनके मन में शंका है। सुना, मुस्कुरा करके भीष्म जी ने कहा बेटा युधिष्ठिर जी पितामह थोड़ा पास आओ। वो पास आए। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्व्रकोदरः कृष्णो स्त्रीगांडीवं चापम सुहत कृष्णः ततो विपत। जहां धर्म के मूर्तिमान रूप तुम स्वयं खड़े हो, जहां हाथ में गांडीव धनुष लेकर के अर्जुन खड़ा हो, जिसने अपने पराक्रम से महादेव जी को संतुष्ट किया, हाथ में गदा लेकर के भीमसेन खड़ा हो, वृकोदर खड़ा हो, और सन्मार्ग बताने वाले साक्षात श्री कृष्ण खड़े हो, वहां विपत्ति भला आ सकती है क्या? ये जितना नाटक हुआ ये सब ये टेढ़ी टांग वाले ने किया। हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। ये जो तुम मिथ्या अहंकार पाल के बैठे हो कि हमने किया, बेटा ना तुमने कुछ किया ना हमने कुछ किया अकेले इन्होंने। जिनको तुम आज तक यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, जिनको तुम अपना सुहृद मानते हो, जिनको तुम अपना प्रिय मित्र मानते हो, जिनको तुमने अपना दूत बनाया, जिनको तुमने अपना सारथी बनाया, वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। जिनको तुम अपने मामा का लड़का मानते हो वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये तो इनकी कृपा है जो तुम्हारे लिए इतने सहज हो गए। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पन्नी पड़ी रहे तो पन्नी उठा के बाहर कूड़ेदान में फेंकने में इज्जत में खदक पड़ जाता है। हम इतने बड़े, हम पन्नी उठा के हम झाड़ू मारे, और भगवान त्रिलोकीनाथ वो अपने भक्तों के लिए सारथी बन के रथ हाँक रहे, दूत बन करके जा रहे हैं। भगवान को भक्तों की सेवा करने में कभी कोई छोटापन नहीं लगता, लेकिन हम लोग ऐसे दुर्बुद्धि हैं कि भगवान की सेवा में भी छोटा बड़ा देख लेते हैं। भगवान की सब सेवाएं बहुत उत्तम हैं। कभी भगवान की सेवा करते समय मन में अगर ये भाव आवे कि हम करें, तो समझो फिर तो भगवान से बहुत दूर हो। सारी सेवाएं हमको करनी है भगवान की। श्री रामावतार में जब भगवान सब लोगों को लौटा रहे थे अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद में, तो अंगद जी की बारी आई। अंगद जी बेचारे पीछे पीछे भागे, तो भगवान ने कहा क्या हो गया अंगद? बोले महाराज हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं अयोध्या में रहेंगे, और सबकी सेवाएं बट गई हैं पर नाली साफ करने वाला कोई नहीं, तो हम अयोध्या की नालियां आपके साफ करा करें। नीच टहल सब, जो भी छोटे से छोटी सेवा होगी वो अंगद आपका करेगा। तो भगवान की सेवा में कभी प्रमाद नहीं करें, उसको कभी छोटा नहीं समझे। वो सारी सेवाएं बहुत बड़ी हैं। भगवान के मंदिर में आप लोग सुनेंगे आगे महाराज अम्बरीश का चरित्र, चक्रवर्ती सम्राट इस भूमंडल के,
और प्रातः काल भगवान के मंदिर में अपने से झाड़ू लगाए। भगवान के मंदिर में अपने हाथ से अम्बरीश जी झाड़ू लगाते हैं, भगवान के बर्तन धोते हैं, भगवान के लिए पानी भर के लाते हैं। सोचिए कि पूरा का पूरा यह भूमंडल जिनके शासन में है, इस संपूर्ण ब्रह्म, इस भूमंडल के जो महाराजाधिराज हैं, वो कैसी भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को, आप लोगों को कोई थोड़ी सी सेवा मिल जाए तो मुंह बन जाता, हम ये थोड़ी करेंगे, हमने इतना पैसा खर्चा किया। पैसा खर्चा किया सुनाओगे तो वो किसी काम का नहीं, फिर खर्चा करना भी बेकार। इससे अच्छा ले जाते अपने किसी काम में लगाते, भगवान तो स्वीकार करेंगे नहीं। भगवान आपके लिए सब कुछ बन गए, सब कुछ करने कराने वाले यही प्रभु हैं। न तुमने कुछ किया युधिष्ठिर, न हमने कुछ किया। जहाँ ये विराजमान हो वहाँ तीसरा कोई क्या करेगा, सब इन्होंने किया। इसलिए जो मन में तुम अपने ये दुर्भावना ले आए हो कि हमारे कारण सब हुआ, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ सब इनके कारण हुआ। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को देख करके श्री भीष्म पितामह प्रार्थना करने लगे, महाराज ये युधिष्ठिर के ऊपर कृपा करने के लिए आपने बहाना बनाया, कृपा तो आपको हमारे ऊपर करनी थी। आज आपको हमारी इस स्थिति पर थोड़ा तरस आ गया लगता है, तभी आप यहाँ पर चले आए। क्योंकि हमारा संकल्प था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब हम अपना शरीर त्यागेंगे। भीष्म जी को कल बताया ना, उनके पिताजी ने वरदान दिया था कि कभी तुमको मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकेगी। इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर उत्तरायण जब सूर्य होंगे तब शरीर छोड़ेंगे। यही संकल्प करके हम बैठे थे, तो सूर्य भी उत्तरायण है, आप भी सामने आ गए हैं, तो अब इस शरीर को त्यागने का समय आ चुका है। भगवान से प्रार्थना करते हुए भीष्म जी कहते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। आपसे एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। सारा संसार आपकी प्रतीक्षा करता है। ये भीष्म आपसे प्रार्थना कर रहा है, आप हमारी प्रतीक्षा करिए। देखो ये है भक्ति की महिमा। पूरा का पूरा संसार ब्रह्मांड भगवान की प्रतीक्षा करता। भीष्म जी कह रहे हैं आप हमारी प्रतीक्षा करें। बोले कब तक करें? बोले कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्। जब तक मैं अपने इस कलेवर को, शरीर को त्याग नहीं देता, हिनोमी, तब तक आप यहीं ऐसे ही खड़े होकर प्रतीक्षा करो। अब भीष्म जैसे भक्त का शरीर छूटे तो भगवान क्या खुश होंगे? तो भगवान का थोड़ा चेहरा लटक गया, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। प्रसन्न हासा, प्रसन्नता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराते रहो। और जब मुस्कुराओ तो थोड़ा अच्छे से, कि आपकी दंतावली, आपके दांत भी दिखते रहें, और आपके जो नेत्र कमल हैं वो विकसित हो जाएं। ये क्यों इनको छोटा छोटा बना, बड़े बड़े नेत्र कमल। और मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप से मंद मंद मुस्कुराते हुए जब तक ये शरीर न जावे तब तक आप यहीं पर खड़े रहें। भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने पीतांबरधारी भगवान प्रकट हो गए। युधिष्ठिर जी के लिए दान धर्म का, राज धर्म का, स्त्री धर्म का, मोक्ष धर्म का, कहीं संन्यास, कहीं समास और कहीं व्यास, माने कहीं संक्षिप्त कहीं विस्तार पूर्वक वर्णन किया। महाभारत के शांति पर्व में बहुत प्रकरण है, उसमें एक स्थान पर बहुत अच्छी बात आती है। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, बेटा इस संसार में धन्वंतरी के समान बड़े बड़े वैद्य हुए। बहुत ध्यान से सुनिए, शांति पर्व में ये कथा है। धन्वंतरी के समान बड़े बड़े वैद्य हुए और इस शरीर को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कड़वे कड़वे काढ़े पिए, लेकिन जब काल आया तो ये शरीर जैसे सीताराम हो, वो भी नहीं बचा पाए। इसलिए जो नहीं रहने वाला है उसके पीछे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये जब तक है तब तक भगवान का भजन कर लेना चाहिए, तब तक इस शरीर की सार्थकता कर लेनी चाहिए। पुनः मनुष्य बनो नहीं बनो, भरोसा है अगला जन्म मनुष्य का ही बनेगा, मिलेगा। ये मनुष्य का जीवन
बहुत बड़ी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भीष्म जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु थोड़ा सन्निकट आ जाइए। भगवान आ गए, थोड़ी सी स्तुति कर लें आपकी। भगवान बोले बिल्कुल कर लो। बोले मगर स्तुति के पहले एक प्रार्थना है। बोले क्या? महाराज जाते जाते सारे काम पूरे करके जाना चाहिए। भगवान बोले बिल्कुल करना चाहिए। अब आपका क्या काम बचा? हमारी एक छोरी है, हमारी पुत्री है, उसका ब्याह कर देते तो हमारा भी ठीक से मन जाने में स्वस्थ रहता। भगवान बोले जो कहते हैं कि मरते समय बुद्धि खराब होती है, ऐसी खराब होती है। ये बाल ब्रह्मचारी इनके कहाँ से लड़की आ गई? तो भगवान ने कहा कहाँ से छोरी आ गई आपके? बोले महाराज ये छोरी जन्म जन्मांतर से संग में ही थी हमारे, आज सुअवसर प्राप्त हुआ है तो इसको आपको समर्पित कर रहे हैं। क्या है इस पुत्री का नाम? बोले इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। यह जो हमारी मति है यही हमारी पुत्री है। अब ये किसी दूसरे को नहीं चाहती, किसी अन्य संसार के भोग पदार्थों में इसकी लिप्सा नहीं रह गई है। अभी केवल आपको चाहती है, ये आपके सर्वथा योग्य हो चुकी है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधानी। आपका यह दिव्य सुंदर श्री विग्रह कैसा है? बोले त्रिभुवन को मोहित करने वाला है और तमाल वर्णम, तमाल का वृक्ष होता है श्याम वर्ण का, जैसे बादल होते हैं वर्षा के समय पे एकदम काले काले, ऐसा वो तमाल का वृक्ष होता है। उस तमाल के वृक्ष के समान आपका श्याम विग्रह है और उस पर जो आपने पीतांबर पहना है, हे प्रभु क्या कहें, लगता है जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही है, ऐसा सुंदर आपका श्री विग्रह शोभायमान है। और उसमें जो आपके घुंघराले घुंघराले बाल हैं, जब वह बाल हवा के साथ में उड़ते हुए आपके श्री मुख को दुबकाते हैं तब तो क्या कहना लगता है जैसे पुजारी जी मंदिर में पर्दा लगा रहे हो बिहारी जी। ऐसे ही प्रभु आपने मेरी सदा मति, मेरी बुद्धि सदा आपके ऐसे श्री विग्रह में लगी रहे। और महाराज एक बात कहेंगे, भगवान बोले कहिए। तो जिस समय आप महाभारत के युद्ध में पधारे उस समय की जो आपकी अद्भुत छवि थी वो तो हमको जीवन में कभी नहीं भूली। 3 महीने से पढ़े, उसी का ध्यान करते हुए पढ़े अभी तक। तो क्या कहे, अपने भक्त के लिए आप जब सारथी बन करके चले तो घोड़ों की टाप से उठने वाली धूल से आपका श्री विग्रह धूल धूसरित हो गया। पाउडर लगाते, पाउडर लगा दिया घोड़ों की धूल ने आपके श्री विग्रह पर। और उसमें हमने आपको कितने सुंदर सुंदर माला फूल पुष्प और मुकुट कुंडल पहनाए, उसकी शोभा तो कुछ अलग ही थी। भगवान बोले अब आप लगता पक्का हो गए, वैसा स्तुति बंद करो जाओ। बोले जाए काहे को स्तुति करेंगे पूरी? बोले आपने माला कब पहनाई? बोले महाराज माला पहनाई, झूठ मत बोलो, आप तो परमात्मा हो, झूठ बोलते हो भगवान हो करके। बोले हमें तो ध्यान नहीं है, एक फूल भी आपने हमें पहनाया हो, ला करके चढ़ाया हो महाभारत में 18 दिन में। बोले देखो हम आपको याद कराते हैं। मम निशित शरीर विभिद्यमाना त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णयात्मा। आपका अभेद्य कवच, जिस कवच को इस ब्रह्मांड में कोई अस्त्र नहीं बना भेदने वाला, मेरे द्वारा मारे गए बाणों से वो कवच भी आपका खंड खंड होकर के भूमि पर गिर गया। 105 101 बाण मैंने आपके वक्षस्थल पर मारे, वही मैंने आपको हार पहनाया। भगवान बोले गजब का हार पहनाया। बोले अब युद्ध में आए हैं तो युद्ध में कुरुक्षेत्र में क्या फूलों का हार पहनाएंगे, वहां तो बाणों का ही हार पहनाया जाएगा। कंधे से लेकर के नाभि तक जो 101 बाण मारे वो पार हो गए कवच फाड़ करके। और उन बाणों की जो फर थी पीछे का वो एकदम माला जैसा दिखाई पड़े। 5-5 बाण मारे, आपके कानों में कुंडल पहनाया। और 51 बाण मारे आपके मस्तक पर, वो हमने आपको मुकुट पहनाया। और 11 बाण आपके चरणों में मारे थे, वो हमने फूल चढ़ाया। भगवान बोले गजब, आपके जैसे भगत 2-4 और हो गए तो हमारा तो कल्याण हो गया। महाराज ये जो हमने बाणों का प्रसाद चढ़ाया, बाणों की माला चढ़ाई, आपके पुजारी ने वैसी की वैसी हमें लौटा दी।
भाई मंदिर में जाओ, गुलाब की माला पहनाओ तो भगवान की वो गुलाब की माला पुजारी जी आपको देंगे, गेंदा पहनाओ गेंदा दे देंगे, बिहारी जी में जाओ होता ही है। बोले आपका पुजारी कौन? बोले अर्जुन। तो बाणों की हमने माला चढ़ाई, बाणों के पुष्प चढ़ाए तो वही प्रसादी हमको दे दी। इसीलिए इन इतने बाणों को प्राप्त करने के बाद भी हमारा मन कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद है, और प्रसाद से तो कष्ट दूर होता है, प्रसाद से थोड़ी कष्ट होता है। भगवान से कहते हैं आपकी वह करुणा, वह आपका वात्सल्य, वह प्रेम मुझको अभी तक नहीं भूलता। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, जब आपने अपनी प्रतिज्ञा केवल मेरी प्रतिज्ञा के लिए त्याग दी। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया कि दुर्योधन ने जाकर के बहुत अपशब्द कहे भीष्म जी से। कहा तुम तो चाहते नहीं हो कि हम लोग कभी जीते, तुम तो पांडवों की ओर से आकर के हमको मरवाने के लिए यहाँ खड़े हो। तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में यदि भगवान श्रीहरि को मैंने अस्त्र नहीं उठाया तो लाजो गंगा जननी को शांतम सुत न कहाऊं, आज रण हरि ही न अस्त्र कहाऊं। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में भगवान को शस्त्र उठवाऊंगा। जिस समय महाभारत का युद्ध निर्धारित हो गया तो श्री बलभद्र जी ने तो मना कर दिया, कहा हम युद्ध बुद्ध नहीं करेंगे, हम जा रहे तीर्थ यात्रा पर। वो निकल गए अलग से। अब भगवान बचे तो शकुनी ने समझा के भेजा दुर्योधन को, ये जल्दी जाओ और देखो कुछ भी हो जाए, कितनी बुद्धि लगाई, वो कन्हैया को नहीं छोड़ना, उसको तो तुम मांग ही लेना, वो अगर हमारी पक्ष में आ गया तो फिर तो जीत निश्चित है। दुर्योधन चला, इधर से अर्जुन भी चला। दुर्योधन थोड़ा पहले पहुंच गया तो उसको आता देखा तो भगवान बोले जे नालायक आ गया, चुपचाप आंख बंद करके सो जाओ। भगवान सो गए, सोए थोड़ी नाटक करने लगे। अब ये आया अगल बगल देखा कहाँ बैठे, तो जाके भगवान के सिराने पे सिंहासन था वहीं पर धम्म से बैठ गए। उसी समय अर्जुन आए और अर्जुन ने देखा भगवान शयन कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों के पास जहाँ भगवान की खड़ाऊं उतरी हुई थी उस चरण चौकी पे जाकर के अर्जुन बैठने लगे। और जैसे ही बैठने लगे ठाकुर जी ने नेत्र खोले, अरे भैया अर्जुन वहाँ कहाँ रे, आओ आओ बगल में बैठो, तुम तुम्हारे जीजा भी हो, हमारे सखा भी हो, नीचे काहे को बैठते हो। तब तक पीछे से दुर्योधन बोला, अरे महाराज पहले हम आए। भगवान अरे मूड पे चढ़ोगे तो कहाँ दिखोगे, चरण में रहो तो दिखो, अब सिर पे चढ़ो तो सिर पे कौन देखता है। कैसे आना हुआ भैया दोनों का? बोले मालूम तो सब है, मुझे तो मत पूछो कि कैसे आना हुआ, और सीधी सी बात है हम पहले आए तो हमको मांगने का अधिकार, दुर्योधन बोला पहले है। तो प्रभु आपके बड़े भाई तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, तो हमारी प्रार्थना है कि आपकी संपूर्ण सेना और आप हमारे पक्ष से चल करके युद्ध करिए। भगवान ने कहा सुनो भैया दुर्योधन, हमने सोचा कि आप भी हमारे प्रिय हो और ये पांडव भी प्रिय हैं, हम अकेले एक तरफ जाएं दूसरी तरफ न जाएं तो फिर अन्याय हो। भैया रहते तो फिर कोई बात नहीं थी, एक जने हो जाते। अब हमने इसका एक बड़ा अच्छा मार्ग निकाला है, एक तरफ तो हम खड़े होंगे और एक तरफ त्रिभुवन को जीतने वाली हमारी नारायणी सेना खड़ी होगी। अब इनमें से दुर्योधन बोला, आप बोले पहले सुन लो भैया, पूरी बात सुन लो, अब इनमें से तुमको जो चाहिए ले लो, हाँ लेकिन एक बात और है, इस पूरे अस्त्र में मैं, इस पूरे युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा है मैं कोई शस्त्र कोई अस्त्र उठाने वाला नहीं हूं। अब तो दुर्योधन का तो पेट गुड़गुड़ाने लगा, बोले बिना चक्र के इसका करेंगे क्या, चार थोड़ी डलवाना वहां ले जा करके। अर्जुन ने कहा महाराज आप कुछ मत उठाओ, आप तो हमारी तरफ चल के बस बैठ जाइएगा, इतने से हमारा मंगल हो जाएगा। दुर्योधन मुस्कुरा के बोला ये बाहर से बेवकूफ नहीं है, बुद्धि से भी गया पीता। बताओ बिना उसके चक्र के किस काम का ये कन्हैया। बोला फिर बड़ा दुखी सा मन करके, ऐसा है जब हमारा छोटा भाई अर्जुन आपको चाहता है तो ठीक है आप उधर जाओ, हम ही ये सेना ले जाते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं भगवान को अस्त्र उठा करके रखूंगा। अब देखना है भैया किसकी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। अपने धनुष को लेकर के अर्जुन के सामने रथ को खड़ा कर दिया और इतने बाण मारे, इतने बाण भीष्म जी ने मारे कि पूरा का पूरा रथ अर्जुन का बाणों से, जैसे आकाश मंडल में बादलों से सूर्य घिर जाते हैं, ऐसे बाणों से पूरा का पूरा रथ बिध गया।
अंतर ध्यान हो गया, केवल बाण ही बाण दिखे, धनुष वनुष सब काट करके फेंक दिया, प्रत्यंचा जो जो चढ़ाए सब काट दे। भगवान ने जब देखा ये स्थिति अर्जुन की, तो भगवान रथ से कूद पड़े और बगल में एक रथ का पहिया पड़ा था, पहिए को भगवान ने उठा लिया, सरसर 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 चक्र घूमने लगा। भीष्म जी बोले महाराज जब आप दौड़ने लगे मुझे मारने के लिए, तो मैंने अपने धनुष को और तेज पकड़ लिया, इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं आपसे युद्ध करता, मैंने इसलिए पकड़ लिया कि आपको धनुष दिखता रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वीरों के भी वीर हैं, अगर मैं धनुष फेंक देता तो आप लौट जाते। मैंने अपनी इच्छा मृत्यु को भी बुला लिया कि अब तो ठाकुर जी पधार ही रहे हैं, अब आ जाओ, इनके चक्र के चलते ही मैं चल दूंगा। लेकिन अर्जुन ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। दौड़ के अर्जुन आया, भगवान को पकड़ने लगा। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बात गुरुजन कहते हैं, भगवान को आकर के हाथ से पकड़ा अर्जुन ने, भगवान नहीं पकड़ में आए, इतना वेग भगवान को कौन रोके। तो फिर कमर से भगवान को पकड़ा, नहीं पकड़ में आए, अर्जुन का हाथ छूटा और लुढ़क करके भगवान के चरण में जैसे ही हाथ पड़ा, कहते चरण में पड़ते ही तो भगवान का वो बटन दबा और मशीन रुक गई, ठाकुर जी रुक गए। चरणों में जो गिरे तो भगवान फिर उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। चरणों में गिरते भगवान बोले अर्जुन यहाँ क्या, अरे महाराज आप क्या कर रहे हो, चक्र कहाँ। भगवान ने कहा कहाँ से आ गया, अरे इतना भी आपको सुध नहीं है, क्यों जा रहे हैं, आपने तो प्रतिज्ञा की थी। भगवान बोले कोई बात नहीं, होती रहती है प्रतिज्ञा, छोड़ो। भगवान लौट के रथ पर गए। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके भीष्म जी की प्रतिज्ञा की रक्षा की। कहते हैं वह जो आपने धृतरथ चरणोभ्यलाचलत गुरु हरिरिव हन्तु विभंगतोत्तरीयः, उस समय जो आपने वह अपना पराक्रम, वह रूप दिखाया, वह सदा मेरे मन में बसा रहे। जब भगवान चक्र लेकर के दौड़े तो कहते सारा भूमंडल कांपने लगा कि आज सत्य संकल्प भगवान की प्रतिज्ञा खंडित हो रही है। तो भगवान का जो उत्तरीय था कंधे पर, वो उत्तरीय धरती पर गिर गया, मानो भगवान समझा रहे हैं भूमि देवी को घबराने की बात नहीं है, आज हमारी प्रतिज्ञा और भी सफल हो गई, हम अपनी प्रतिज्ञा को पालन करें ये तो सामान्य बात है, लेकिन भक्त की सत्य प्रतिज्ञा को हम पालन करके दिखावें ये विशेष बात है। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरा करना ही भगवान का सत्य संकल्प है। संत महात्मा लोग कह देते जाओ तुम्हारे घर में ऐसा हो जाए, जाओ बच्चा हो जाए, जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाए, हो जाता है क्या? तंत्र मंत्र करके बैठे हैं क्या? नहीं, वो भगवान का इतना भजन है कि वो कह देते हैं तो फिर ठाकुर जी पूरा करते हैं। भाई इनकी बात है तो झूठी नहीं जानी चाहिए, तो भगवान फिर उस वाक्य को पूरा करते हैं। हे प्रभु आपके इस दिव्य रूप में सदा मेरा मन लगा रहे। भगवान के श्री चरणों में अंतिम श्वास को अपने त्यागते हुए आत्मन्यात्मना मावेश्य सोंत श्वास उपारमत, अपने परमात्मा के श्री चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करके अंतिम श्वास भीष्म जी ने अपनी छोड़ी और दिव्य देह धारण करके भगवान के श्री धाम को प्राप्त किया। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर उनको देख करके सभी पांडव लोग जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगे तो भगवान समझाने लगे देखो रोना किसके लिए चाहिए, थोड़ा बहुत तो रो लो भाई, एक विधि भी है। मरने के बाद में जब शमशान जाते हैं तो शमशान में वहां पर जो पुरोहित जी होते बताते हैं भाई थोड़ी देर यहाँ रो जोर जोर से, वो एक पद्धति है कर्मकांड की, ताकि उस प्रेतात्मा को शांति मिले, लेकिन दिन भर नहीं रोना चाहिए। और रो उसके लिए जिसकी दुर्गति हो, जिसको ये पक्का हो गया कि इन्होंने जीवन में कभी कोई सत्कर्म किया नहीं, नरक में पिटेंगे, तो उनके लिए तो रो लो। लेकिन किसी भक्त के लिए, भगवान के किसी प्रेमी के लिए हाय हाय करके रोना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमारे संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य हुए श्री पराशर भट्टर स्वामी जी, दो भाई थे, व्यास भट्टर और पराशर भट्टर। 28 वर्ष की आयु में ही, अल्पायु में पराशर भट्टर स्वामी जी का परम पद हो गया, भगवान के धाम को चले गए। तो उनके छोटे भाई व्यास भट्टर जोर जोर से रो रहे थे, तो उनकी माँ आंडाल वहां पर आई और आंडाल ने आकर के डांटा व्यास भट्टर को, कहा मैं जानती थी कि तुम उससे बहुत चिढ़ते हो पराशर से। अब सब सुना तो बोले भैया ऐसा क्यों कहती हो? बोले वो भगवान के धाम को गया, इस संसार की दुर्गंध से, इस संसार के मल को छोड़ के दिव्य धाम को गया,
और तुम उसके लिए विलाप करते हो, तो चिढ़ते नहीं हो, तो क्यों तुम रो रहे हो? उसको तो जो संपूर्ण संसार की सर्वोत्तम संपत्ति थी आज प्राप्त हो गई, इसलिए इसके लिए रोने का क्या प्रयोजन है? व्यास भट्टर समझ गए कि माता जी की कितनी उत्तम गति है, आंसुओं को पहुंचा, बोले नहीं नहीं। इसीलिए श्री रामानुज संप्रदाय में जब कोई महात्मा या चतुर्थ संप्रदाय वैष्णवों में कोई महात्मा जाते हैं तो वहां पर उत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा, इतना सब वैष्णवों का एक क्षेत्र है, वैकुंठ उत्सव मनाते हैं कि नहीं मनाते? वो वैकुंठी क्या है? उनके जाने का उत्सव है कि भगवान के धाम को गए। वृंदावन में जब कोई महात्मा चले जाते हैं, कोई वैष्णव चले जाते हैं, तो वहां पर पद गाया जाता है। वहां पे हाय हाय करते नहीं, रोते पीछे पीछे, वहां पे सुंदर एक पद गाया जाता है और उस पद को गाते हुए उनको शमशान तक लेके जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। आइए सब लोग जिस रज को पाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं। विधि शंकर सिर नायो, ब्रह्मा जी महादेव जी जिस रज को प्रणाम करते हैं वो रज इनको प्राप्त हो गई, इसलिए इनके लिए हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। भाग बड़ो
या रजबिन बीते। कितने कितने युग बीत गए इस रज को बिना प्राप्त किए। जन्म जन्म ढहकायो, जन्म जन्म ऐसे ही भटकते रहे। सो रज अब कृपा करी दीनी। अब प्रभु ने वह कृपा करके रज प्रदान की है। अभय निशान बजायो, अभय निशान बज गए। अब संसार में आने वाले नहीं है। भाग बड़ो परिवार था ही नहीं। वास्तविक परिवार वह सखी समुदाय जिसके लिए सदा हम कामना करते रहे। आई मिलियो परिवार आपनो, हरिहसी कंठ लगायो। भगवान ने हृदय से लगा लिया। अब इनके लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है।
अब संसार में इनका आवागमन नहीं है, इसलिए इनके लिए तो उत्सव मनाना चाहिए। हाय हाय राम राम किसके लिए करें, जिनका निश्चित है कि ये जीवन भर तो सत्कर्म किए नहीं, नरक में जाके पिटेंगे, तो उनके लिए थोड़ा रो भी लो। अगर ये मानते हुए ये वैष्णव हैं, ये भगवान के धाम को जाने वाले हैं, तब फिर शोक नहीं, उनके लिए तो महोत्सव मनाना चाहिए कि अनंत जन्मों से भटका हुआ अपना परिवार इनको मिलने जा रहा है। श्री भगवान ने समझाया तो सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर सांत्वना को प्राप्त किए और भगवान की कृपा से भगवान के आदेशानुसार श्री भीष्म जी का अंतिम संस्कार किया। लौट करके पुनः हस्तिनापुर में पधारे। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, देखो भैया अब तो बहुत दिन हो गए, हमारे द्वारिका वाले भी याद करते होंगे, तो अब हमें चलने दिया जाए। माता कुंती से सबसे भगवान मिले, रथ में विराजमान होकर के चलने लगे। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आप अकेले नहीं जाओगे, हम आपको छोड़ने चले। खूब बड़ी सेना लेकर के, हाथ में अपना गांडीव लेकर के अर्जुन भगवान के साथ में चले। सारे के सारे हस्तिनापुर वासी भगवान का दर्शन करने लगे। इधर भगवान द्वारिका के समुद्र की सीमा पर पहुंचे और प्रभु ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया। उस शंख को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए द्वारिकावासी। भगवान के आगमन की प्रसन्नता में सारी की सारी द्वारिका को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भगवान पधारे और वंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, देवकी जी तो छोटी है, सबको जाके भगवान ने प्रणाम किया। 16,108 रानी महारानियां भगवान को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान इनके साथ में रमण करने लगे। श्री शौनक जी प्रश्न करते हैं, महाराज उस ब्रह्म तेज के द्वारा, उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा भगवान ने गर्भ की रक्षा की और फिर वो बच्चा कैसे जन्म लिया, उसका आगे का क्या संस्कार हुआ, हम आपसे जानना चाहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं 4 महीने तक भगवान का शंख चक्र, 10 महीने तक शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का दर्शन किया उस बालक ने। और जैसे ही 10वां महीना पूर्ण हुआ, वह बालक माँ के गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से जन्म लेता है। खोजने लगा, कहाँ गए जिनको हम देख रहे थे 10 महीने से, हमारे संग में ही जो सदा रहते थे वो कहाँ चले गए। चारों तरफ ईक्षण देखने के कारण इनका नाम रखा गया परीक्षित। ऋषियों ने आकर के कुंडली बनाई ब्राह्मणों ने और कहा, आपका बालक यह सत्यसंध में, सत्य प्रतिज्ञा करने वालों में भगवान श्री रामभद्र के समान होगा, दाताओं में, अपने शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने में शिवी के समान होगा, अपना शरीर त्याग करके शरणार्थी की अपनी रक्षा करेगा, धनवियों में, धनुर्धारियों में अर्जुन के समान यह प्रतापवान होगा। तत्त इसके गुणों का वर्णन करते हुए अंतिम में कहते हैं, तक्षकाद आत्मनो मृत्युम, तक्षक के द्वारा डसे जाने पर ब्राह्मण के शाप से आपके पुत्र का शरीर छूटेगा। सुन करके युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, माना दुखी मत हो। उसी समय पर भगवान वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी आकर के भागवत जी का दिव्य ज्ञान इसको प्रदान करेंगे, भागवत जी की मधुर कथा इसको सुनाएंगे और यह भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट के चले आए। जिस समय महाभारत के युद्ध की भूमिका बन रही थी, भगवान दूत बन के आए थे, तो युधिष्ठिर जी छोड़ करके, विदुर जी छोड़ के चले गए थे। समझाने पे माने नहीं, तो वो बोले कि जहाँ सद्बुद्धि नहीं है वहां पे रहना भी नहीं चाहिए, छोड़ करके चले गए थे। विदुर जी को जब पता चला पांडव विजयी हुए हैं, तो मिलने के लिए आए। पांडवों ने बड़ा स्वागत किया, भवन में ले गए, पूजन किया। रात्रि के समय जाकर के धृतराष्ट्र के पास में बैठे विदुर जी और बोले, भैया कुछ शर्म, कुछ लिहाज, कुछ बचा है कि सब बेच खाए। अब सुना धृतराष्ट्र बोले, क्या हो गया? बोले, जिन पांडवों का कभी तुमने जीवन में स्वप्न में भी भला नहीं सोचा था, आज उनके यहाँ पर कुत्ते की तरह रोटी खाते पड़े, तुमको लज्जा नहीं आती? अब आखिरी आयु चल रही है, कब चले जाओगे कोई भरोसा नहीं। आज भी भगवान के भजन में तुम्हारा मन नहीं लगता।
तो सुना तो देखो संसारी तो भगवान के भजन से वैसे दूर भागते हैं। तो ये बोला धृतराष्ट्र, हम क्या बताएं भैया, हम तो अंधे हैं। अंधे नहीं होते, आंख वाँख होती तो चले जाते भजन करने। बोले कहाँ जाते भजन करने? आंख है कि नहीं, पैर है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन है कि नहीं है भजन करने का, इससे फर्क पड़ता है। मन है तो आप कहीं भी रहोगे। अच्छा, विभीषण जी से ज्यादा प्रतिकूल स्थिति किसकी हो सकती है? राक्षसों के बीच में ही रहते हैं और वहां भी भजन करते थे कि नहीं करते थे? ये तो बहाना है भजन न करने का कि यहाँ लोग परेशान करते हैं। अब वृंदावन जाएंगे तब भजन, अब वृंदावन में जाके भी वो उपद्रव मचाते हैं। जिसको नहीं करना वो कहीं नहीं करेगा, और जिसको करना है वो अपने घर में भी बैठ के भगवान का भजन करेगा, खूब प्रेम से करेगा। कई लोग हमसे कहते महाराज ऐसा है, अब उम्र हो गई, अब बच्चे उच्चे सब हो गए घर में, तो मन भजन में होता नहीं, अब वृंदावन हमें ले चलो। कितनों को ले जाए भैया वृंदावन, और जाके वहां भी तुम जी उपद्रव मचाओगे, यहाँ मचाते रहे। घर में ही रह करके भजन करे। ये घर अपना मानो तब तो भजन नहीं कर सकते। ये हमारा घर नहीं, ये तो श्री ठाकुर जी का मंदिर है। उनके यहाँ पर हम किराएदार की तरह पड़े हैं, उन्होंने हमको पटक रखा है। जितना भी धन संपदा आ रही है वही कमा कमा के ला रहे हैं, हमको तो निमित्त बना रखा है। तो ये मान करके घर में रह करके सेवा करो, उससे अच्छा भजन आपका कहीं नहीं बन सकता। वन में जा करके भजन करोगे, वहाँ पे तो खाने का भी वो रहेगा। जन्म जन्मांतर से एक थाली खाने की आदत पड़ी है, और वहाँ नहीं मिलेगा तो क्या भजन में मन लगेगा? फिर वो ये कहावत कह रहे ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जी करोगे जाकर के घर में ही रह करके भगवान का भजन करे, भगवान को पुकारे। श्री विदुर जी ने समझाया, कहा भैया भजन करने के लिए शारीरिक अस्वस्थता, शारीरिक कमी कोई मायने नहीं रखती, मन आपका होना चाहिए। अरे जिन पांडवों का सदा से आप अनहित ही करते रहे, अहित ही करते रहे, आज उनके यहाँ पर पड़े हुए वो आपको लज्जा नहीं आती? जिन्होंने 100 पुत्रों को आपके मार दिया, ऐसे घोर शत्रुओं के यहाँ भी पड़े हो तब भी लज्जा नहीं आती? कैसे तुम खा लेते हो, कैसे तुम पड़े रहते हो? धृतराष्ट्र के मन में इन बातों को सुनकर के बड़ी ग्लानि हुई। बोले विदुर जी भैया अब आप ही कृपा करो। बोले चलो साथ में। रात में ही विदुर जी उनका हाथ पकड़ के चल दिए। गांधारी जी बोली महाराज हमें भी संग में ले लो। चलो, तीनों निकल गए। प्रातः काल युधिष्ठिर जी आए जगाने के, दर्शन करने के लिए गांधारी का, धृतराष्ट्र का। आकर के जब देखा तो भवन खाली। पूछा कहाँ है? द्वारपालों ने कहा महाराज हमें भी नहीं पता कहाँ है। खोजने लगे, सब जगह खोजा पर कुछ भी पता नहीं। विदुर जी कहाँ है वो भी नहीं पता। संजय जी से पूछा, अरे आप तो उनके बड़े अंतरंग हैं, आपको तो पता होगा। बोले हमें भी नहीं पता, रात में ही कहाँ चले गए। तब तक श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ, और नारद जी ने आकर के बताया कि अब आपके पिता, आपकी माता धृतराष्ट्र और गांधारी अब लौट के आने वाले नहीं है। विदुर जी के सदुपदेश के कारण उनका मन परिवर्तित हो चुका है। हिमालय पर्वत की ओर चले गए हैं, और आज से 7वें दिन योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करके भगवत धर्म को प्राप्त कर लेंगे। नारद जी महाराज की सांत्वना देने के बाद में युधिष्ठिर जी ने पुनः अपनी प्रजा का पालन करना प्रारंभ किया। जो उनके मन में संकोच हुआ कि कहाँ चले गए, कैसे हैं, क्या हैं, इन सब बातों को भूल करके पुनः अपनी दिनचर्या में लग गए। इधर विदुर जी के उपदेश को प्राप्त करके हिमालय पर्वत पर पहुंच करके गांधारी के साथ में धृतराष्ट्र बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। और ऐसा तीव्र भजन हुआ कि 7वें दिन इनके शरीर से दिव्य अग्नि प्रकट हो गई, और उस अग्नि में धृतराष्ट्र का शरीर जलने लगा। श्री गांधारी जी भी आकर के अपने पति के साथ में सती होके भगवत धाम को चली गई। विदुर जी ने देखा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जीवन भर दिन रात अधर्म करने वाला, और 7 दिन भगवान का भजन करने से ऐसी निर्मल गति को प्राप्त हुआ। धन्य है भगवान का नाम, धन्य है भगवान की महिमा। प्रणाम करके श्री विदुर जी महाराज आगे तीर्थ यात्रा को चल दिए। इधर 7 महीने बीत गए, भगवान को द्वारिका गए। कितने गए? 7 महीने।
और अर्जुन भी गया, 7 महीने से लौटा नहीं। बहुत अपशगुन होने लगे। कौए घरों में आकर के मांस के टुकड़े फेंक फेंक करके जाएं, कबूतर आकर के लोगों के सिर पर नाचें, उल्लू दिन में जोर जोर से बोले, श्रृगाल चिल्लाएं, गायें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाएं। सब कुछ अपशगुन होने लगा। भीम को बुला करके युधिष्ठिर बात करने लगे। बोले भैया भीम, क्या बात है? 7 महीने बीत गए, तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन लौट करके नहीं आया। इतने दिन तक ससुराल में नहीं रहना चाहिए। अरे 10-5 दिन जाओ, होकर के चले आओ। और इतने अपशगुन हो रहे हैं, हमारा हृदय कांप रहा है। कहीं कोई बुरी सूचना तो हमको मिलने वाली नहीं है, कोई बहुत बड़ा अपशगुन तो नहीं हो गया जो हमको अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। इन सब चिन्हों को देख करके मन हमारा बड़ा विचलित हो रहा है। तब तक क्या देखा, सामने से अर्जुन गांडीव धनुष को खिसकाते हुए एकदम मुख मलिन, शोभा मुख की समाप्त हो गई, काला मुख पड़ गया, नेत्र झुके हुए और गांडीव को घसीटते हुए आए। आकर के श्री युधिष्ठिर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके पड़े रहे। युधिष्ठिर जी ने उठाया और उठा करके जब उनके मुख को देखा तो मुख की मलिनता को देख करके बोले, अरे अर्जुन, क्या किसी शरण में आए हुए शरणार्थी की तुम रक्षा न कर सके जो तुम्हारी शोभा समाप्त हो गई? या किसी ब्राह्मण के लिए तुमने वचन दिया, उस वचन का पालन न करने से तुम्हारी शोभा, तुम्हारी कांति चली गई? क्या बात है? क्या तुमने किसी पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत को भंग किया है तो तुम्हारा मुख इतना मलिन हो गया? अन्यथा क्या भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए? इतना जब बोला तो अर्जुन तो जोर जोर से रोते हुए हाथ जोड़ के कहने लगे, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। हे प्रभु, हे महाराज, आज भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। भगवान का परम धाम गमन हो गया। दुर्वासा जी के शाप के कारण सारा का सारा यदुवंश समाप्त हो गया। केवल चतुःपंचावशेषिका, केवल 4-5 ही बचे हैं। भीलों ने मुझको लूट लिया। जिस धनुर्धर अर्जुन के सामने इंद्रादिक देवता आने में घबराते थे, आज उस अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। वही गांडीव था, वही मैं अर्जुन था, वही मेरा टुनीर था, लेकिन मेरा तेज श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं थे, तो आज भीलों ने हमको लूट लिया। इतना जब सुना तो सुनते ही कुंती माता तो उसी समय परम धाम में चली गई। एक क्षण का वियोग सहन नहीं हुआ, शरीर छोड़ के भगवत धाम को चली गई। पांडवों ने कहा, अब यहाँ रहने का प्रयोजन नहीं है, हमारे प्राणाराध्य भगवान ही नहीं है, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? अपने पौत्र श्री परीक्षित जी को राजा बना करके 5 के 5 पांडव महाप्रयाण के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल दिए और इन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया है। इधर महाराज परीक्षित का विवाह इरावती के साथ में हुआ और जन्मेजय आदि इनके 4 पुत्र हुए। एक दिन राजा परीक्षित को सूचना प्राप्त हुई कि हमारे राज्य में कलयुग आ गया है। बोले, हमारे रहते कलयुग आ गया, अभी देखते हैं चल करके। तो धनुष बाण लेकर के अकेले ही रथ पे चल दिए। जिस नगर में जावे, जहां जिस द्वीप में जावे, वहां के राजा महाराजा उनका स्वागत करें, खूब उनकी स्तुति करें, प्रणाम करें। सब जगह देखें, यहाँ तो बड़ा धर्म का आचरण है, यहाँ तो कलयुग नहीं है। लौट करके घूमते फिरते वे कहावत कहते हैं, दीपक तले अंधेरा। पूरे भूमंडल पर कलयुग नहीं दिखा। अब पुनः हस्तिनापुर में आए, अपने भवन में बैठे थे, तभी खिड़की से बाहर की ओर देखा तो एक गो मिथुन कहते हैं 2 को, जोड़े को मिथुन कहा जाता है। गो मिथुन माने एक गाय और एक बैल रोते हुए खड़े थे और उनके पास में ही एक काले काले कपड़े पहने, हाथ में लोहे का बेंत लेकर के एक पुरुष खड़ा था। राजा परीक्षित ने जब देखा तो उस बेचारे बैल के 3 पैर टूटे हुए थे। दौड़ करके धनुष लेकर के उस स्थान पर पहुंचे और उस पुरुष को देख करके बड़ी जोर से डांट करके बोले,
क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं है, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है, तो तुमने सोचा कि धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं? हमारे शासन में तुमने एक निरीह पशु के ऊपर इस तरह से बैंच चलाया, बेचारे के 3 पैर टूट गए, तुमको शर्म नहीं आती? अब हम तुमको दंड देंगे, लेकिन दंड देने से पहले जिसका हाथ पांव टूटा उससे तो पूछें कि भैया इसने मारा कि इसने बचाया? कहीं होशियारी के चक्कर में बेचारा यही बचाने आया, इसी को मार दें? ऐसा भी तो हो सकता है भाई कोई दूसरा मार के गया हो, ये बेचारा बचाने आया हो। तो श्री परीक्षित जी ने उस बैल से पूछा कि हे बैल, हे वृषभ, आपके इन पैरों को किसने तोड़ा? आपकी स्थिति किसने की है? क्या इसने की? डरिए नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, घबराने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत होकर के बोलिए। जब कहा कि आप बोलिए, अब बहुत ध्यान से सुनना। उस बैल ने कहा, हे महाराज, हे परीक्षित, मैं अपने इस कष्ट का कारण किसको बताऊं, मैं नहीं जानता। नवयम क्लेश बीजानी यतस्यु पुरुषर्षभ। मैं अपने इस क्लेश के बीज को, इस कष्ट के कारण को मैं नहीं जानता कि मेरे इन पैरों को किसने तोड़ा है। क्यों? बोले पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहितः। मैं वाक्य भेद से विमोहित हो रहा हूं। अभी यदि मैं किसी ज्योतिषी से जाकर के पूछूं कि महाराज मेरे 3 पैर तोड़ दिए गए, कैसे टूटे? वो कहेगा तुम्हारा ग्रह खराब था, तुम्हारा राहु केतु शनिचर सब खराब था, इसलिए टूट गए। किसी वेदांती के पास जाऊंगा पूछने, तो वो कहेंगे तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण तुमको कष्ट मिला। किसी कर्मकांडी से पूछूंगा, कहेगा तुम्हारा कर्म खराब था, इसलिए तुमको ऐसा हुआ। किसी तांत्रिक से पूछूंगा, वो कहेगा किसी तंत्र के कारण ऐसा हुआ। अब मैं किसको अपने कष्ट का कारण मानूं? आप स्वयं विचार करके बतलाइए। जब सुना तो हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने कहा, आप कोई सामान्य बैल नहीं है, हम जान गए। धर्मम ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोसि वृषरूप धृक। धर्म का ऐसा उपदेश करने वाला, अपने मारने वाले को भी शत्रु नहीं मानता, वो धर्म के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। धर्म ही साक्षात बैल के रूप में खड़े हैं। सत्य, तप, शौच, दया और सत्य, यही आपके 4 चरण हैं। और ये जो स्त्री, ये जो गऊ खड़ी हैं, ये कोई और नहीं, ये साक्षात भूमि देवी हैं। ये आपका हाल समाचार लेने को पधारी हुई। मैं जान गया। कैसे जान गए? अभी ये जो अंतिम पंक्ति है इस श्लोक की, इस पंक्ति को सबको गांठ बांध लेना चाहिए। लेकिन देखो, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप लोग 2-4 बार कथा सुने होंगे। यहाँ हम लोग पता नहीं कब से कथा कर रहे हैं और हर कथा में पंक्ति बोलते हैं। हम लोग तो नहीं गांठ बांध पाए, पर इसको बांध लो तो उनके लिए अच्छा है। हाँ, बुराई का है तो अच्छाई तो लेनी चाहिए। अब जो बुराई है अपनी सो है। क्या बात है? बोले यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। पाप करने वाले को जो पाप का फल प्राप्त होता है, उसकी चुगली करने वाले को भी वही फल प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से, इधर वाले तो भी बच जाएं, इधर वाले तो ज्यादा ही टेंशन में आ रहे हैं। इसके बिना दिन कैसे कटेगा? कोई व्यक्ति शराब पी करके घूम रहा है और आप उसकी बुराई कर रहे हो। क्यों? उनका लड़का तो शराब पीता है, जुआरी है, नशेड़ी है, वो तो पी करके पाप कमा रहा है, तुम बिना पिए पाप कमा रहे। कभी किसी व्यक्ति के दुर्गुणों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी किसी के दोषों का बखान इस जिह्वा से नहीं करना चाहिए। ये जीभ भगवान ने क्यों दी? अपना गुणानुवाद गाने के लिए, अच्छी अच्छी चीजों को कहने के लिए, किसी दूसरे की बुराइयों को हल्ला मचाने को नहीं कहा। यद माने जो, अधर्म कृतः, अधर्म करने वाले को स्थानम प्राप्त होता है, सूचकस्यापि, उसकी चुगली करने वाले को भी वही प्राप्त होता है। इसलिए बहुत बचना चाहिए। लेकिन निंदा तो ऐसी है, निंदा रस में तो जो आनंद है क्या कहो। भोजन छूट जाए पर निंदा नहीं छूटनी चाहिए। निंदा का बड़ा रस है, लेकिन धीरे धीरे देखो, कथा सुने तो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। अब ये नहीं कहना तुमने छोड़ी कि नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया, मेरे से तो नहीं छूट पाई है। हाँ, कोशिश करते नहीं ही करें, लेकिन हाँ कोई जैसे अब हम लोगों की जो चौकड़ी है इसमें तो करनी पड़ती है, नहीं तो करें क्या।
अच्छी बात नहीं है। कभी किसी की निंदा नहीं करे। कौन कैसा है वो उसका कर्म जाने, हम काहे को उसका कर्म अपने माथे में। सूचकस्यापि तद्भवेत्। यदि आप इसकी बुराई करते तो इसका किया गया अधर्म आपको आधे रूप में प्राप्त हो जाता, इसलिए आपने नहीं कहा। और ये कोई और नहीं है, वही कलयुग है जिसको खोजता हुआ पूरी भूमि पर विचरण कर रहा था। अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया और जैसे ही बाण चढ़ाया, पतितम पादयोर वीरः, उन महावीर राजा परीक्षित के चरणों में कलयुग दंडवत प्रणाम करते गिर गया और रोते हुए कहने लगा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ और शरणागत को कभी भी मारना नहीं चाहिए। भगवान भी कहते हैं ना, शरणागत जे तजहि नर निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिनहि विलोकत हानि। शरण में कोई कितना ही बड़ा शत्रु आ जाए, कभी उसका वध नहीं करना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। श्री रामायण में जब विभीषण जी आए, विभीषण की शरणागति में विभीषण जी आए तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और सुग्रीव नाराज हो गए। सुग्रीव ने कहा, महाराज वो शत्रु का भाई है, भेद लेने आया है। भगवान बोले कि कोई बात नहीं, शरणागत है, शरण में आया है तो हम कभी त्याग नहीं करेंगे। आज आने लेकर के आओ। और जब लेकर के आए तो भगवान ने लंका का अधिपति बना दिया उसी समय, है ना। सुंदरकांड में भगवान ने सिंधु का नीर लेकर के जल लेके तिलक कर दिया, अब आप आज से लंकेश हो। तब तक सुग्रीव को मौका मिल गया। सुग्रीव ने कहा, अच्छा महाराज आप तो गजब दोनों भाइयों का सिर फुड़ाने पे उतर आए। क्यों? बोले आपने